वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत ऐसे होगा शायद पूरी दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश जैसे अमेरिका, चाइना, जापान, रशिया ने भी नहीं सोचा होगा। और वो कैसे हुआ? सरप्राइज अटैक के साथ। 7 अक्टूबर 2023 सुबह 7 बजे के बाद जब इसराइल की आधी पॉपुलेशन नींद में थी, एक सरप्राइज आया। अचानक उन पर 3 दिशाओं से हमला शुरू हो गया। आसमान से इसराइल पर 5000 से भी ज्यादा रॉकेट फायर किए गए और उसी टाइम इसराइल पोर्ट से टेररिस्ट उठकर उन पर वापस अटैक करने लग गए और जमीन पर इसराइल की वर्ल्ड बेस्ट हाईटेक बॉर्डर सिस्टम को हमास के बुलडोजर ने उखाड़ के तबाह कर दिया और दिन दहाड़े इसराइल पर घुसने लगे। 1 मिनट, सीक्रेट एजेंसी मुसाद को इस अटैक के खबर कई महीनों पहले ही पता चल गई थी। तो आखिर इन सब के बावजूद मुसाद, जो कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मानी जाती है, इतने बड़े हमले से अपने देश को क्यों बचा नहीं पाए? एंड लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस ए वेरी शॉकिंग फैक्ट ओवर हियर। इवन द मोस्ट ऑफ द मीडिया चैनल क्लेम कर रहे हैं कि इस हमले में सिर्फ और सिर्फ हमास का हाथ था। द अगली रियलिटी इज हमले के पीछे ईरान का मास्टरमाइंड था। तो क्या इसका मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज को इनके अलायंस सपोर्ट करने आए और आगे जाके मामला बिगड़ा और WW3 मतलब वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई? देखो, इसराइल में अभी क्या चल रहा है इसके बारे में खबर आपको सबको है। हर एक न्यूज चैनल, हर एक वीडियो उनको कवर कर रहा है। लेकिन रुको, शायद ही आप ये जानते होंगे मुसाद इंटेल फेलियर एग्जैक्टली कहाँ पर हुआ और हमास और ईरान ने मिलकर मुसाद के नाक के नीचे से कैसे इतने बड़े मिशन को अंजाम दे दिया। ये है इसराइल का मैप, जिसके साउथ वेस्ट में है गाजा स्ट्रिप और ईस्टर्न में है वेस्ट बैंक। ये दोनों जगह को पैलेस्टाइन अपना क्लेम कर रहा है। वेस्ट बैंक पर रूल करती है पॉलिटिकल पार्टी फतेह और गाजा स्ट्रिप पर रूल करती है पार्टी हमास। हमला शुरू हुआ पैलेस्टाइन बॉर्डर से लेके ये हमला तेल अवीव पे पहुंच चुका है। अब इसराइल जेरूसलम को अपना कैपिटल सिटी मानता है, पर दुनिया नहीं मानती, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज। देखो, इस अटैक को खुद 3 एंटिटीज ने अंजाम दिया। फर्स्ट, पैलेस्टाइन ग्रुप हमास। सेकंड, लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह। थर्ड, प्योर अटैक प्लान का मास्टरमाइंड ईरान। इमेजिन सच ए ह्यूज लॉस ऑफ फैमिली। अभी तक के न्यूज के मुताबिक काफी लोगों की जान चली गई है, काफी लोग घायल है। दुनिया में बहुत सारे हमले हुए हैं अभी तक। आपने पिछली बार भी देखा होगा रशिया एंड यूक्रेन वॉर, लेकिन ये अटैक पूरा ही अलग है। पहले ऐलान किया गया, फिर प्लान हुआ और हुआ भी ऐसा। कुछ फेलियर जिसकी वजह से इसराइल पर अटैक हुआ। फर्स्ट, रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो मुसाद को इस हमले के बारे में पता था। शायद इसराइल ने इस वार्निंग को हल्के में लेके अंडर एस्टिमेट कर दिया, जिसकी वजह से ये हमला हुआ। सेकेंड, उनका टेक्नोलॉजिकली हाईली सिक्योर्ड बॉर्डर को हमास द्वारा बाईपास करना। इसराइल बॉर्डर प्रोटेक्शन सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम माना जाता है। थर्ड, इसराइल ने गाजा स्ट्रिप पे लगे हुए बॉर्डर को इग्नोर किया। सवाल यह आता है कि हमास ने इतने बड़े अटैक को अंजाम क्यों दिया? देखो, असल में मामला जमीन का है, मतलब लैंड का। सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो पैलेस्टाइन देश जो इसराइल और पैलेस्टाइन में बटा हुआ है, और उनका कहना है कि ये जमीन, ये देश उनके एंसेस्टर का है, और इसराइल का भी यही कहना है कि ये देश, ये जमीन उनके एंसेस्टर का है। अब इस देश पे ज्यादातर कब्जा इसराइल का है, मगर पैलेस्टाइन उन पर अपना पूरी कब्जा जमाने की कोशिश में लगा हुआ है। देखो, इसराइल का प्रोटेक्शन सिस्टम ह्यूमन से ज्यादा ट्रेक ड्रिवन है, जैसे हाई क्वालिटी लॉन्ग रेंज डे कैमरा, नाइट ऑब्जर्वेशन सिस्टम, 3rd जनरेशन थर्मल इमेजेस, लॉन्ग रेंज डिटेक्टेड रेडर्स, फेंसिंग पे इलेक्ट्रॉनिक टच एंड मोशन सेंसर्स। दोस्तों, पूरे मामले को कवर करते हुए कुछ चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वैसे इस अटैक के बारे में काफी अपडेट्स है। इसराइल अब गाजा स्ट्रिप को टेक ओवर कर लेगा। हमास, जिसका मकसद ही है इसराइल को मिटाना। मिडिल ईस्ट पे एक मिनी वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ऑन द अदर हैंड्स, इसराइल पे हुए अटैक पर दूसरे देशों को भी टेररिज्म के खिलाफ कुछ स्टेप्स लेना चाहिए और विक्टिम कंट्री के लिए सपोर्ट करना चाहिए। और इसमें इंडिया का काफी प्रोमिनेंट रोल है, क्योंकि इंडिया खुद भी काफी बार आतंकवादी हमले का शिकार हो चुका है पिछले काफी समय से। अब इसराइल इस अटैक को कैसे रोकेगा, वो क्या स्टेप लेगा और वर्ल्ड वॉर 3 क्या सच में हो सकता है, आप कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट किए बिना मत जाना। मैं मिलूंगा अगले और एक पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।